किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 4 जनवरी 2026 और रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2008। आज की अव्यक्त मुरली के सार में विशेष बाबा ने स्वमान दिलाते कहा कि आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। तो क्या महानता की है? जो दुनिया असंभव कहती है उसको बच्चों ने सहज संभव कर दिखाया। वह है पवित्रता का व्रत। व्रत लेना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना। संकल्प किया है हम आत्मा भाई भाई हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्मा प्यार और सर्व परमात्मा प्राप्तियां हो रही है। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। तो बाबा कहे ऐसी पवित्रता का व्रत लेने वाले महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। फिर रियलाइज कराते कहा कि अमृत वेले बच्चे मिलन मनाते रूह रिहान करते हैं। तो क्या कहते हैं बाबा? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है वह सदा नहीं रहता, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो बाबा कहे चेक करो कि पवित्रता धारण करने के बाद भी अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो अवश्य प्यूरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोरी है। वो क्या कमजोरी है? मन में अर्थात संकल्प में कमजोरी है, या बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न में भी कमजोरी है। क्योंकि बाबा कहे पवित्र आत्मा का मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न स्वतः ही शक्तिशाली होता है। तो बाबा कहे चेक करो पवित्रता में कहाँ कमजोरी है। फिर सूक्ष्म अटेंशन दिलाते कहा कि अगर बोल में भी शुभ भावना शुभ कामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। और 18 जनवरी आने वाली है तो बाबा ने विशेष पुरुषार्थ बताया कि अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का सार है फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। बाबा कहे आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की है? बाबा कहे महान बच्चे हैं तो क्या महानता की है? जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव कर दिखाया है। वह है पवित्रता का व्रत। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना? बाप दादा से परिवर्तन के दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत लेना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की? बाबा कहे व्रत लेना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना। तो वृत्ति में क्या परिवर्तन किया है? बाबा कहे संकल्प किया हम सब भाई भाई हैं। इस वृत्ति परिवर्तन के लिए भक्ति में भी कितनी बातों में व्रत लेते हैं, लेकिन आप सबने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्मा प्यार और सर्व परमात्मा प्राप्तियां हो रही हैं। महात्मा जिसको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को स्वधर्म समझते हो। बाबा कहे आपके लिए पवित्रता की धारणा सहज क्यों है, जो दुनिया में असंभव व कठिन समझते हैं? क्योंकि आप बच्चों ने समझ लिया है कि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। पवित्रता से ही परमात्मा मिलन की प्राप्ति होती है। पवित्रता से ही परमात्मा से सर्व प्राप्तियां भी कर सकते हैं। बाबा कहे बाप दादा देख रहे हैं। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं।
बाबा कितना निर्माणता से शुक्रिया कर रहे हैं कि जो बच्चे पवित्रता की धारणा करते हैं उनको बाप दादा की बहुत बहुत दिल से दुआएं हैं। बाबा कहे, आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना, दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप से देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना, ब्राह्मण जीवन का महत्व, मन वचन कर्म की पवित्रता, पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते हैं? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते। बाबा ने 2 बातें बताई, वृत्ति और दृष्टि की पवित्रता। वृत्ति की पवित्रता क्या है? सदा हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना। और दृष्टि की पवित्रता क्या है? हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना और स्वयं को भी आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। बाबा कहे, पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। एक स्वयं स्वयं को वरदान देता, जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। दूसरा वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती हैं और सदा प्राप्त होती हैं। और तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती हैं। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता। बाबा कहे, पवित्रता की धारणा करने से विशेष 3 वरदान मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वयं को ही स्वयं द्वारा वरदान मिलता है और बाबा के प्यारे बन जाते। और दूसरा, बाबा के नियरेस्ट और डियरेस्ट स्थिति का अनुभव करते हैं। बाबा की भी दुआएं स्वतः और सहज प्राप्त करते हैं। और तीसरा, पवित्रता की धारणा से ब्राह्मण परिवार के निमित्त आत्माओं द्वारा भी दुआएं प्राप्त होती हैं। बाबा कहे, तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो। सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है। कभी कभी कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है वह सदा नहीं रहता, कभी रहता कभी नहीं रहता, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते व कभी कभी अपने को कहलाते क्या हो? सभी अपना नाम लिखते हो तो क्या लिखते हो? बीके फलाना, बीके फलानी, और अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो। सब मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, जो समझते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, सदा कभी कभी नहीं, वह हाथ उठाओ। बाबा कहे, सदा देखना सोचना सदा है। डबल फॉरेनर्स भी हाथ उठा रहे हैं, थोड़ा उठा रहे हैं। टीचर्स उठाओ, है सदा। बाबा कहे, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। ऐसे ही नहीं हाथ उठाना, जो सदा है वह सदा वाले उठाओ। बहुत थोड़े हैं। पांडव उठाओ, पीछे वाले बहुत थोड़े हैं। सारी सभा नहीं उठाती। अच्छा, बाबा कहे, अच्छा मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो उस समय शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? मास्टर है, इसका अर्थ ही है मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है। तो चेक करो, अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोर हैं। क्या कमजोरी है? बाबा कहे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होना व मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति द्वारा सर्व शक्तियों की अनुभूति नहीं होना, उसका कारण क्या है? कमजोरी कौन सी है? मन में अर्थात संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न में भी कमजोरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होता है। जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों? बाबा कहे, समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो, और अचानक का पाठ सबको पक्का है। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी,
अगर बोल में भी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो बाबा कहे अपने संपन्न स्वरूप में रुकावट का कारण कौन सा है? जरूर संपूर्ण पवित्रता में कहाँ न कहाँ कमी है। बाबा कहे तो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना कि कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। 4 बातें चेक करना, एक वृत्ति, दूसरा संबंध संपर्क में शुभ भावना, शुभ कामना, यह है ही ऐसा नहीं, लेकिन उस आत्मा प्रति भी शुभ भावना। बाबा कहे एक है वृत्ति और दूसरा है संबंध संपर्क में शुभ भावना, शुभ कामना, तो उसको चेक करो कि मेरी हर आत्मा के प्रति यह भावना रहती है। बाबा कहे जब आप सब ने अपने को विश्व परिवर्तक माना है सभी अपने को समझते हो कि हम विश्व परिवर्तक हैं, हाथ उठाओ। बाबा कहे इसमें तो बहुत अच्छे हाथ उठा रहे हैं, मुबारक हो। लेकिन बाप दादा आप सभी से एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछूं? बाबा कहे प्रश्न पूछूं। जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तन में यह प्रकृति, 5 तत्व भी आ जाते हैं। उन्हों का परिवर्तन कर सकते और अपने को या साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते। विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। तो अपना वायदा याद करो। सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट आ रहा है, सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है। तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन? आप ही हो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, परोपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। जानते हो? बाबा कहे जानते हो कौन से 3 शब्द हैं? बाबा कहे जानने में तो होशियार हो। बाप दादा जानता है, सभी होशियार हैं। एक पहला शब्द है परचिंतन, दूसरा है परदर्शन और तीसरा है परमत। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर पर उपकारी बनेंगे। 3 शब्द कौन से बताए? परचिंतन, परदर्शन और परमत। 3 पर को समाप्त कर पर उपकारी बनना है। बाबा कहे यह 3 शब्द ही विघ्न रूप बनते हैं। याद है ना? नई बात नहीं है। तो कल चेक करना, अमृत वेले बाप दादा भी चक्कर लगाता है, देखेंगे क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी आवश्यकता है। समय प्रमाण, पुकार प्रमाण, हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का। अंडरलाइन। बाबा कहे बाबा विशेष अटेंशन क्यों दिला रहे हैं? क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उस समय प्रमाण व आत्माओं की पुकार प्रमाण, आत्माएं जो दुखी अशांत हैं उसी अनुसार अभी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देना आवश्यक है। बाबा कहे कारण क्या है? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना, और बच्चों के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है। साथ चलेंगे ना? साथ चलेंगे। बाबा कहे बाबा के साथ चलेंगे ना, यह आगे वाले नहीं उठा रहे हैं, नहीं चलेंगे, चलना है ना। बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी, आपकी दादियाँ, आपके विशेष पांडव, आप सबका भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है कि हम साथ में चलेंगे, थोड़े नहीं सबके साथ चलेंगे। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना कि किस बात की कमी है, क्या मनसा की, वाणी की व कर्मणा में आने की। बाबा कहे चेक करो कि पवित्रता में कहाँ कमी है, मनसा में कमी है, वाणी में कमी है या कर्मणा में कमी है। बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर का चक्र लगाया, बताए क्या देखा, कमी किस बात की है? तो यही देखा कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना, इसकी कमी है।
जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अंडरलाइन। बाबा कहे कमी कौन सी है कि फुल स्टॉप लगाने की कमी है। फुल स्टॉप जब तक लगाते हैं तब तो कई बातें उलट पुलट हो जाती हैं। बाबा कहे बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होंगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कॉमा। दूसरों की बातें याद करते, यह क्यों होता, यह क्या होता, उसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती। तो फुल स्टॉप नहीं लगता लेकिन कॉमा, आश्चर्य की मात्रा और क्यों क्वेश्चन की क्यों लग जाती है। बाबा कहे जब कॉमा लगता है ना तो क्यों क्या की क्यों लग जाती है। बाबा कहे तो इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होंगी तो अंत मते 100 गति श्रेष्ठ नहीं होंगी, ऊंची नहीं होंगी। इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना। अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। 18 जनवरी भी आ रही है तो विशेष पुरुषार्थ में बाबा ऐड करा रहे हैं कि फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। हम भी कल से अमृत वेले यह बातें अपने आप में चेक करेंगे। कौन सी बात चेक करनी है कि हमारे फुल स्टॉप लगाने की पावर कितनी है। फुल स्टॉप लगाते हैं तो कितने सेकंड में, कितने मिनट में फुल स्टॉप लगता है, यह अमृत वेले से ही अपने आप को चेक करना। बाबा कहे जनवरी मास में सभी को बाप समान बनने का उमंग आता है ना, तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालना कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही। फुल स्टॉप लगा व और मात्राएं लग गई, पसंद है, कांध हिलाओ। क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है, अकेले नहीं जाना चाहते। तो क्या करेंगे, अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। प्योरिटी को पर्सनालिटी, रियलिटी, रॉयल्टी कहा जाता है। तो अपनी रॉयल्टी को याद करो। बाबा कहे अपने रॉयल्टी को याद करो। अनादि रूप में भी आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में परम धाम में विशेष आत्माएं हो। जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में अर्थात परम धाम में विशेष सितारा चमकते हो। बाबा कहे ऐसा विजुअलाइज करो कि जैसे आकाश में कोई विशेष सितारे की चमक ज्यादा होती है, तो अपने आप को भी अनादि स्वरूप परम धाम में विशेष चमकने वाली आत्मा अनुभव करो। बाबा कहे तो अपने अनादि काल की रॉयल्टी याद करो। फिर सतयुग में जब आप आते हो तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करो। सभी के सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज है। अनादि आदि कितनी रॉयल्टी है। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों जैसी रॉयल्टी और किसी की नहीं है। नेताओं के, अभिनेताओं के, धर्म आत्माओं के चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा और आपके चित्रों की विशेषता कितनी रॉयल है। चित्र को देखकर ही सब खुश हो जाते हैं। चित्रों द्वारा भी कितनी दुआएं लेते हैं। तो यह सब रॉयल्टी पवित्रता की है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होनी चाहिए। बाबा कहे जब पवित्रता की इतनी विशेषता और महानता है तो संपूर्ण पवित्रता में अब जो कमी है वह कमी समाप्त होनी चाहिए। बाबा कहे ऐसे नहीं हो जाएगा, उस समय वैराग आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं बाबा, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को इस जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। अंडरलाइन। बाप दादा कहे जनवरी मास में बाबा को हर बच्चे की पवित्रता में संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। बाबा कहे पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ बोल रोब के, जिसको कहते हैं क्रोध का अंश रोब, वह भी समाप्त हो जाए। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन ले।
क्योंकि आप जैसी पवित्रता जो रियलिटी में आत्मा की पवित्रता, शरीर भी पवित्र, डबल पवित्र आत्मा है। तो बाबा कहे आपके द्वारा दूर से ही दूसरी आत्माएं पवित्रता के वाइब्रेशंस अनुभव करें, ऐसी आपकी पवित्रता हो। क्योंकि बाबा कहे आप डबल पवित्र हो, शरीर भी पवित्र है और मन वचन कर्म की भी पवित्रता है। बाबा कहे जब भी कोई भी बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है, याद है, पवित्र भव योगी भव। तो दोनों बातें, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप योगी, पसंद है। बाबा कहे 18 जनवरी में इन दोनों धारणाओं में संपन्न बनना है, पसंद है। बाबा कहे बाप दादा अमृत वेले चक्र लगाएंगे, सेंटर के भी चक्र लगाएंगे। बाप दादा तो 1 सेकंड में चारों ओर का चक्र लगा सकता। तो इस जनवरी अव्यक्त मास का कोई नया प्लान बनाओ। मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। अंडरलाइन, बाबा कहे कौन सा प्लान बनाओ, मनसा सेवा का, मनसा स्थिति का और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको अब बढ़ाओ। बाबा कहे तो 18 जनवरी को बाप दादा सभी की रिजल्ट देखेंगे। प्यार है ना, 18 जनवरी को अमृत वेले से प्यार की ही बातें करते हो। सभी उल्हाना देते हैं बाबा अव्यक्त क्यों हुआ, तो बाबा भी उल्हाना देते हैं कि साकार में होते बाप समान कब तक बनेंगे। तो आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा कहे बाबा का बच्चों से प्यार है ना, तो आज थोड़ा सा बाबा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। किसमें, पवित्रता में और सेकंड में फुल स्टॉप लगाने के अभ्यास में। बाबा कहे प्यार भी कर रहे हैं, सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे हैं, प्यार भी है। क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा भी रह न जाए। हर कर्म की श्रीमत चेक करना, अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी हर कर्म की श्रीमत मिली है वह चेक करना। मजबूत है ना, साथ चलना है ना, चलना है तो हाथ उठाओ, चलना है। बाबा ने बहुत विशेष बात पर अंडरलाइन कराया कि अमृत वेले से लेकर के हर कर्म की जो बाबा से श्रीमत मिली हुई है उसको विशेष चेक करना, जिनका वर्णन बाबा ने कई अव्यक्त मुरलियों में भी किया है कि सवेरे अमृत वेले बाप दादा का वरदानी हाथ अनुभव हो, अमृत वेला हमारा पावरफुल हो। दूसरा मुरली क्लास स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में हम कितना अटेंटिव हैं और कितना प्रैक्टिकल हैं, और दिन भर में बाबा को कर्म में अपना साथी बनाकर सदा रहते हैं, और रात्रि को खुदा दोस्त को अपने सारे दिन का पोतामिल बताना। बाबा कहे साथ चलना है ना। अच्छा टीचर्स, पीछे वाले कुर्सी वाले पांडव हाथ उठाओ, तो समान बनेंगे तब तो हाथ में हाथ देकर चलेंगे ना। करना ही है, बनना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। 15-20 दिन यह दृढ़ता रहती है, फिर धीरे धीरे थोड़ा अलबेलापन आ जाता है, तो अलबेलेपन को खत्म करो। ज्यादा में ज्यादा देखा है, 1 मास फुल उमंग रहता है, दृढ़ता रहती है, फिर 1 मास के बाद थोड़ा अलबेलापन शुरू हो जाता है। तो अभी यह वर्ष समाप्त होगा, तो क्या समाप्त करेंगे? बाबा कहे वर्ष समाप्त करेंगे कि वर्ष के साथ जो भी जिस संकल्प में भी धारणा में भी कमजोरी है उसको समाप्त करेंगे। करेंगे ना? बाबा कहे करेंगे ना। हाथ नहीं उठाते हैं तो ऑटोमेटिक दिल में यह रिकॉर्ड बजना चाहिए, अब घर चलना है। बाबा कहे सिर्फ चलना नहीं है लेकिन राज्य में भी आना है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं बाप दादा से मिलने, वह हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। बाबा कहे पहली बारी आने वाले को विशेष मुबारक हो। लेट आए हो, टू लेट नहीं आए हो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, करेंगे गे नहीं करना, करना ही है। लास्ट सो फास्ट, फर्स्ट आना है। अच्छा, चारों ओर के महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार और दिल में समाने की मुबारक हो। बाप दादा जानते हैं कि जब भी पधरामणी होती है तो ईमेल या पत्र भिन्न भिन्न साधनों से
चारों ओर के बच्चे याद प्यार भेजते हैं और बाप दादा को सुनाने के पहले कोई देवे उसके पहले ही सबके याद प्यार पहुंच जाते हैं। अर्थात बाबा कहे जिसके थ्रू याद प्यार भेजते हैं ना, तो जब याद प्यार भेजने का संकल्प करते हैं ना, बाप दादा के पास तो तब ही पहुंच जाता है। बाबा कहे क्योंकि ऐसे जो सिकी लधे याद करने वाले बच्चे हैं उनका कनेक्शन बहुत फास्ट पहुंचता है। आप लोग 3-4 दिन के बाद सन्मुख मिलते हो, लेकिन उन्हों का याद प्यार जो सच्चे पात्र आत्माएं हैं उनका उसी घड़ी बाप दादा के पास याद प्यार पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी दिल में भी याद किया, साधन नहीं मिला, उन्हों का भी याद प्यार पहुंचा है और बाप दादा हर एक बच्चे को पदम 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 गुणा याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। बाबा कहे बाकी चारों ओर अभी 2 शब्दों की लात तात लगाओ, एक फुल स्टॉप, दूसरा संपूर्ण पवित्रता सारे ब्राह्मण जीवन में फैलानी है। जो कमजोर है उनको भी सहयोग देके बनाओ, यह बड़ा पुण्य है। अर्थात पवित्रता की प्रेरणा दूसरों को देना यह भी पुण्य का काम है। बाबा कहे छोड़ नहीं दो, यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलता ही नहीं है, श्राप नहीं दे दो, पुण्य का काम करो, बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है। उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो, शक्ति दो। तो चारों ओर खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते। ऐसे हिम्मत और उमंग उत्साह भरने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि यह बाप समान है। पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो। तो यही सबसे बड़ी महानता है। कौन सी सबसे बड़ी महानता है कि अपने कर्म को, हर बोल को, हर संकल्प को बाबा के साथ मिलाओ, निजी नेचर बनाओ। यही बाबा कहे सबसे बड़ी महानता है। आज का स्लोगन है संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। आज के लिए अव्यक्त पुरुषार्थ है इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि अभी जो भी परिस्थितियां आ रही हैं या आने वाली हैं, प्रकृति के 5 ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु जीवन मुक्त विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा अचल अडोल पास विद ऑनर होकर सब बातें सहज पार कर लेंगी। लेकिन निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाना है। बाबा कहे ऐसी स्थिति बनाने के लिए क्या करना है? निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी और निरंतर मुक्त आत्मा बनेंगे, तब अचल अडोल स्थिति का अनुभव करेंगे, पास विद ऑनर होंगे। अच्छा, फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अव्यक्त पालना करने के लिए शुक्रिया बाबा शुक्रिया।